का रोचक इतिहास। बोलती फिल्मों के प्रचलित होने से पहले कई दशक तक मूक फिल्मों का दौर रहा था। मूक फिल्मों के लिए अंग्रेजी शब्द डबअपम का प्रयोग होता था, जबकि बोलती फिल्मों को जॉन्सपम कहा जाने लगा। वो 14 मार्च 1931 का दिन था जब बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में भारत की पहली सावक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन होने जा रहा था और असंख्य दर्शक इस फिल्मालय की ओर दौड़े जा रहे थे। अजीब दृश्य था। दादा साहब फाल्के ने यदि देश में फिल्म निर्माण आरंभ किया तो पारसी सेठ आर्देशीर ईरानी ने उसे जुबान दी। आलम आरा को देखने के लिए जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा था। यहाँ तक कि दर्शकों को काबू करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी थी। आज आलम आरा का कोई दर्शक शायद ही धराधाम पर जीवित बचा हो। इस पहली बोलती फिल्म की भाषा को ना तो शुद्ध हिंदी कहा जा सकता है और ना ही शुद्ध उर्दू। ये मिली जुली हिंदुस्तानी थी, जिसे पारसी शैली के नाटक लेखक नारायण प्रसाद बेताब ने दूध में घुली मिश्री की डाली बताया था। मूक फिल्मों के दर्शक अब तो अपनी दृश्य शक्ति का उपयोग करके कथानक का रस ग्रहण कर लेते थे। अब नेत्रों के साथ साथ उन्हें श्रवण शक्ति का उपयोग कर संवादों और गीतों का भी रसास्वादन करना था। टॉकी फिल्म की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। फाल्के ने अपनी मूल फिल्म सेतुबंध को शीघ्र ही सावक बनाया। इसी प्रकार वी शांताराम ने अपनी फिल्म टॉकी अयोध्या का राजा को स्टेज पर उतारा। तकनीक का विकास न होने के कारण निर्माताओं के समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। साउंड प्रूफ स्टूडियो न होने के कारण अनावश्यक आवाजों से बचने के लिए रात को उस समय शूटिंग करनी पड़ती थी जब स्टूडियो के पास से रेल की पटरी पर दौड़ने वाली आखिरी लोकल ट्रेन निकल जाती। संयोगवश आर्देशीर का स्टूडियो रेल पटरी से ही लगता था। अंततरु आलम आरा तैयार हुई। इसमें 7 गाने थे। इनमें से जिसे लोकप्रियता मिली उसके बोल थे दे दे खुदा के नाम पर, और इसे वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। यद्यपि ये फिल्म के नायक नहीं थे, किंतु उन्हें प्रथम हिंदी फिल्म गीत गायक होने का श्रेय मिला। इस फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे मिस्टर विट्ठल। फिल्म के अन्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी। यहाँ एक रोचक प्रसंग उल्लेखनीय है। मास्टर विट्ठल शिक्षित नहीं थे, इसीलिए निर्माताओं ने उन्हें नायक का काम देने से इस कारण इनकार किया कि वे संवाद बोलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। किंतु मास्टर विट्ठल वैतनिक मुलाजिम थे। उन्होंने फिल्म में ना लिए जाने को अपना अपमान समझा और कंपनी पर मुकदमा ठोक दिया। गौरतलब है कि मिस्टर जिन्ना, जो मुंबई के जाने माने बैरिस्टर थे, उन्होंने मास्टर विट्ठल को विजय दिलाई और वे आलम आरा के नायक बने। वस्तुतः आलम आरा का निर्माण पारसी नाटकों की तकनीक का विकसित रूप था, क्योंकि अब तक इस शैली के नाटकों का ही प्रचलन था। अब तक जो फिल्में बनी थी वे अधिकांश रूप पौराणिक अथवा ऐतिहासिक होती थी। आलम आरा की प्रेम कहानी दर्शकों के लिए कुछ नवीनता लेकर आई। तब तक गायन की प्लेबैक पद्धति का प्रचलन नहीं हुआ था। अतरु पात्रों को संवाद बोलने के साथ अपने गीत खुद गाने पड़ते थे। नायिका जुबैदा ने जो गीत गाया उसके बोल थे बदला दिलवाएगा रायब। सारा फिल्मांकन प्रत्यक्ष होता था, इसीलिए संगीत प्रस्तुत करते समय साजिंदों को किसी पेड़ या खंबे के पीछे छिपकर बैठना पड़ता था, अन्यथा उनकी शक्लें भी दिखाई दे जाती। जो हो, सावक फिल्में चली तो लोगों को रोजगार के अवसर मिले। संवाद लेखक, गीतकार, संगीत निर्देशक, साजिंदे और ध्वनि को रिकॉर्ड करने वालों को जीविका निर्वाहन के साधन मिले। 77 साल पुरानी आलम आरा का आज कोई भी प्रिंट तक उपलब्ध नहीं।